नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तालीम पे हमने कितना अमल किया? मुहासबा कीजिए, जायजा लीजिए। आज हमारा मुआशरा जो फितनों से भर चुका है वो इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की इस पहली तालीम को छोड़ दी। हमने तो पहली ईंट ही गलत रखी। अपनी बेटियों के रिश्ते, अपने बेटों के रिश्ते कभी हमने दीन की बुनियाद पे तय नहीं किए। हमने और बुनियादें ढूंढी, हमने और चीजों की तलाश की। और अल्लाह कुरान में बार बार हमें यह समझा रहा है कि तुम्हारी कामयाबी रसूलुल्लाह को छोड़ने में नहीं, रसूलुल्लाह की वफादारी में, आपकी बात के मानने में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी
इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुल गिलाज़ अलैहा मलाइकतुल गिलाज़ुन शिदाद ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाहु अकबर। हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन साहिबे कुरान पैगम्बर आखिर ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर हों। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लाइक सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज मुझे अपने दीनी बरादर बहुत मुहतरम भाई
डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी साहब और उनके रुफ़क़ाए कराम की पुरखुलूस दावत पर और बरादरी ग्रामी कदर अल्लामा सिकंदर हया ज़की साहब की वसातत से आपकी इस मस्जिद में खुतबा जुमा के बयान के लिए हाजिर होने की सादत और शर्फ बख्शा। दुआ गो हूँ अल्लाह मेरी इस हाज़री को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इस मस्जिद को अल्लाह अपनी रहमत के साथ क़यामत तक कायम और आबाद फरमाए। इस मस्जिद के ज़रिए इंतज़ाम और ज़रिए एहतमाम जो दरसगाह कायम हो चुकी है, अल्लाह उस सिलसिले को भी क़यामत तक जारी और सारी रखे। यकीनन आज उसकी सिलसिला इनामात तक़सीम असनाद की सालाना तकरीब भी हमारे इस खुतबे के साथ ही मुंसलिक है। तो उसकी मुनासबत से हज़रत डॉक्टर साहब की ये तमन्ना और ख्वाहिश थी कि किताब और सुन्नत ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पाकीज़ा मुआशरे की तश्कील के लिए जो पाकीज़ा आला तालीमात हदायत इरशाद फरमाई हैं, उनका किसी न किसी हद तक इख्तिसार के साथ जामियत के साथ तज़किरा किया जाए। इस जज्बे के साथ, इस दुआ के साथ, इस इरादे के साथ, इस हदफ के हुसूल के जज्बे के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को जिस मुआशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं इसकी इस्लाह में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस ज़िमन में अर्ज ये है कि मुआशरे की जो सबसे पहली इकाई है वो हमारे घर हैं। अगर किसी घर को हम इस्लाह का नमूना बनाने में कामयाब हो जाए तो आप समझें कि अपनी सोसाइटी, रियासत, अपने मुल्क, अपने वतन और अपने मुआशरे की जो पहली इकाई है, पहली ईंट है, जो प्राइमरी यूनिट है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी असास है, उसको ठीक करने में हम कामयाब हो गए। अपने अपने घरों की इस्लाह, वहां से मुआशरे की इस्लाह का काम शुरू होता है। इसलिए अल्लाह और रसूल ने सबसे पहले हमें घर कायम करने के लिए एक पाकीज़ा घर, एक पाकीज़ा खानदान की बुनियाद रखने के लिए क्या तालीम इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं अगर तुम मर्द हो, अपना घर बसाना चाहते हो, आने वाली औलाद के लिए ऐसी मां तलाश करके और मुहैया करके और फराहम करके अपनी जिंदगी की जो अहम तरीन जिम्मेदारी उसको अदा करो, जो आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन मुअल्लिमा, बेहतरीन उस्तादा, बेहतरीन मुरब्बिया और बेहतरीन रहनुमा साबित हो सके। तो आपने फरमाया ला तुनकहुल मरअतु इल्ला लिअरबईन। याद रखो जो रिश्ते तय किए जाते हैं, खातून खाना जिस बुनियाद पर मुंतखब की जाती है, तो आपने फरमाया उसकी 4 बुनियादें होती हैं, 4 चीजें देखी जाती हैं और उनमें आखिरी आपने जो फरमाई ना, चौथी चीज फरमाया वाले दीन हा, उसकी दीनदारी को देखा जाता है, उसकी सीरत को देखा जाता है, उसके अखलाक को देखा जाता है, उसके मामलात जिंदगी को परखा जाता है, उसकी तालीम और तरबियत को देखा जाता है। और साथ आपने ये बिशारत इरशाद फरमाई फज़फर बिज़ातिद दीन। याद रख अगर तू कामयाबी पाना चाहता है, मुआशरे की इस्लाह में कामयाबी की मंजिल पर पहुंचना चाहता है, तो फिर
वो बगैर दीन वाली बीवी के तुम्हें कभी मंजिल नहीं मिल सकती, कभी तुम कामयाबी के रास्ते पे चल नहीं सकते। आपकी इस तालीम की जो हमें बात समझाई जा रही है वो ये है कि आपने पहली ईंट अपने घर को बसाने के लिए, इस मुआशरे की पहला जो प्राइमरी यूनिट है उसकी तश्कील के लिए दीन की बुनियाद, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम अपनी दीनदार बेटी का, अपनी पोती का, नवासी का, भांजी का, भतीजी का जिंदगी का साथी तलाश करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है इज़ा अताकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू, इज़ा अताकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू फ़इल्लम तफ़अलू फ़तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। तो फरमाया फिर ऐसा बेटा, ऐसा बच्चा, ऐसा मर्द, ऐसा नौजवान मुंतखब करना कि जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका दीन उसके अखलाक से, उसके तर्ज जिंदगी से, उसके कारोबार से, उसके मामलात से, उसके तर्ज गुफ्तगू से, उसकी नमाज और रोजे से, मसाजिद के साथ उसके लगाव से, जो दुनिया के अंदर वो किरदार पेश कर रहा उससे उसका दीनदार होना नजर आ रहा हो, तो फरमाया इस बुनियाद पर रिश्ता तय करना। और साथ आपने इरशाद फरमाया, आप चूंकि नात के वही थे, अल्लाह की वही से मुस्तकबिल की खबरें भी बताया करते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आपने पेशगोइयां फरमाई, क़यामत तक की खबरें दी अल्लाह के इल्म से, जो अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई उसकी रोशनी से। तो आपने हमें फरमाया इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ये बुनियाद, ये असास, ये बेस, इसकी परवाह ना की, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिशात से तुमने फैसले किए, तो फिर मुआशरे में क्या होगा? इस्लाह नहीं होगी। फतकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अल्लाह की रूह ज़मीन फितनों से भर जाएगी। व फसादुन अरीज़, और तुम्हारे मुआशरे के अंदर अमन अमान, खैर भलाई, नेकी के कामों में तामन, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की हमदर्दी और एहसास मंदी, ये नहीं होगी। वो फसादुन अरीज़, फसाद फैल जाएगा, फितनो फसाद बर्पा होगा, तुम्हारी आदत बिगड़ जाएंगी, तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाएंगी, अच्छे काम तुम्हें मायूब नजर आएंगे, बुरे काम तुम खुद करने वाले और उनकी हौसला अफजाई करने वाले बन। आज हमारा सोशल मीडिया उसकी एक जिंदा मिसाल है। आपको अच्छा काम उस पर डालकर देख लें तो देखने वाले, पढ़ने वाले आप 2 महीने के बाद भी देखेंगे वो चंद अफराद होंगे। कोई गंदी बात, कोई गलीज बात, कोई फितने की बात, फसाद की बात, लड़ाई की बात, तखरीबकारी की बात, बदतहजीबी, बदतमीजी की बात, बदअखलाकी की बात अभी डालकर देखें, शाम से पहले लाखों उसको देखने वाले आपको मिल जाए। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम मुबारक थी, आपने हमें जो इरशाद फरमाया था कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होती है। पहले प्राइमरी यूनिट देखो, कुल्लुकुम राइन, तुम में से तो हर एक हुक्मरान और राई है, व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, हर एक तुम में से क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में
अपनी रियाया के बारे में मसूल है, जवाबदेह है, पूछा जाएगा उससे। और फिर आपने फरमाया असुल्तान राइन, जैसे हुक्मरान और सुल्तान वो भी राई होता है, हुक्मरान होता है, इसी तरह वर्रजुल राइन अला अहले बैतिही, हर घर का मर्द वो अपने घर की रियासत का राई है, वो उसका निगहबान है और वो उसका जवाब दे। और फरमाया सिर्फ मर्द ही नहीं, वल मरअतु राइयतुन अला अहले अला बैत ज़ौजिही व वलद, वल मरअतु राइयतुन अला बैत ज़ौजिहा व वलदिही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरत है, बीवी है, वो भी निगहबान है, वो भी निगरान है, वो भी राई है, वो भी जवाबदेह है। किस बात की? अपने खामद के घर की, अपने खामद की औलाद की, हर एक ने जवाब देना। तो ये पहली ईंट आज हम सब अपना अपना मुहासबा करें। अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु, दना वो होता है जो अपना मुहासबा खुद करता है। वामिला लिमा बादल मौत, और आखिरत की बुनियाद पर जिंदगी गुजारता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तालीम पे हमने कितना अमल किया? मुहासबा कीजिए, जायजा लीजिए। आज हमारा मुआशरा जो फितनों से भर चुका है, वो इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की इस पहली तालीम को छोड़ दी। हमने तो पहली ईंट ही गलत रखी। अपनी बेटियों के रिश्ते, अपने बेटों के रिश्ते कभी हमने दीन की बुनियाद पे तय नहीं किए। हमने और बुनियादें ढूंढी, हमने और चीजों की तलाश की। और अल्लाह कुरान में बार बार हमें यह समझा रहा है कि तुम्हारी कामयाबी रसूलुल्लाह को छोड़ने में नहीं, रसूलुल्लाह की वफादारी में, आपकी बात के मानने में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अजीम कामयाबी पाना चाहते हो तो उसका रास्ता क्या है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। रसूलुल्लाह ने जो तुम्हें सिखा दिया, समझा दिया। और फिर उसके बाद औलाद अल्लाह अता करे तो अंबिया की तरह पहले औलाद को जब अल्लाह से मांगते हो तो ये सवाल करो, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे सिर्फ औलाद नहीं चाहिए, मुझे नेक औलाद चाहिए, साले औलाद चाहिए। अंबिया ने जब भी अल्लाह से औलाद मांगी तो इस बुनियाद पर दुआएं मांग मांग कर, या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद चाहिए। अल्लाह अकबर। और जब औलाद मिल जाए तो फिर गफलत मत कीजिए, बल्कि उनकी तरबियत की फिक्र कीजिए। एक मुसलमान वो भी अपनी औलाद को अच्छा इंसान बनाने की जुस्तजू करता है, वो भी अपने अंदाज से उसकी तरबियत करता है। और जो गैर मुस्लिम है वो भी अपनी औलाद को कामयाब बनाने की जिद्दोजहद करता है। लेकिन याद रखिए, बैसियत मुसलमान हमारा काफरों से एक फर्क है। वो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं जिंदगी की आदत समझकर, जिंदगी की रूटीन समझकर, जिंदगी के एक मामूल समझकर। वो अपनी औलाद की तरबियत जिंदगी की आदत समझ के करते हैं। और मुसलमान अपनी औलाद की तरबियत अल्लाह की इबादत समझ के करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान मजीद में,
औलाद की तरबियत का जो मैंने आया मुबारक खुतबा मसनूना के साथ मिला के तिलावत की थी, उसमें अल्लाह ने हुक्म दिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन खिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। यह तरबियत औलाद के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना यह अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत होती है। औलाद की तरबियत करो इस बुनियाद पर, इस नुक्ता नजर से, इस नीयत से कि औलाद की तरबियत करना अल्लाह की इबादत है, और औलाद की तरबियत से गफलत करना यह अल्लाह की बगावत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सरानिही व युमज्जिसानिही। पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। फितरत सलीमा यानी उसके अंदर अल्लाह ने ईमान का जज्बा रखा होता है, ईमान का नूर वहां मौजूद होता है, लेकिन उसके वालिदैन की तरबियत याद उसे मोमिन बना देती, उस ईमान के नूर के तकाजे पूरे करने वाला बना देती। और अल्फाज क्या आपने फरमाया, ये मफहूम है इस हदीस पाक, या उसकी तरबियत वालिदैन की उसे यहूदी बना देती है, नसरानी बना देती है, मजूसी बना देती है। वालिदैन की तरबियत का इतना अहम रोल है, वो तो अकायद पर असरअंदाज होती है। तो बैसियत एक मुसलमान वालिदैन अगर इस मुआशरे की इस्लाह में हम अपना किरदार अदा करना चाहते तो सबसे पहले अपने बच्चों के अकीदे और ईमान की फिक्र कीजिए। अल्लाह ने कुरान पाक में अपने पाकबाज बंदों की जो बातें हमें सुनाई है ना, वो किस्से कहानियों के तौर पे नहीं बयान की कि आप कहानियों के तौर पे पढ़े मजे ले लेकर, नहीं, ये उसूले जिंदगी है कि अल्लाह के पाकबाज बंदों की जिंदगी गुजारने के तरीके क्या थे। अल्लाह के पाकबाज बंदे हजरत सैयदना लुकमान, उलमाए तफसीर फरमाते हैं वो अल्लाह के नबी नहीं थे, जरा अफ्रीका के रहने वाले अल्लाह के एक वली नेक बंदे थे, लेकिन उनके तर्ज हयात इतना खूबसूरत था कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत करते हुए अपने बेटे को कुछ नसीहतें की, कुछ उसूल जिंदगी सिखाए। वो अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने उन्हें उठाकर कुरान का हिस्सा बना के नाज़िल फरमाया। और उनकी जो सबसे पहली नसीहत अपने बेटे को वो क्या है, वो अल्लाह ने उसी तरह बयान फरमाई, अकीदे की इस्लाह, अकीदे की फिक्र, ईमान का तहफ़्फ़ुज़, अकीदा तौहीद के साथ वाबस्तगी, शिर्क और कुफर से नफरत। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान अपने बेटे से फरमाते हैं, मेरे बेटे
कभी जिंदगी में अल्लाह के साथ शिरक ना करना। ये शिरक बहुत बड़ा जुल्म। ये पहली हमने अपने औलाद की तरबियत में जो पहला काम करना, उन्हें अल्लाह से आशना करो, अल्लाह के साथ उनका लगाव पैदा करो, उन्हें अकीदा तौहीद का नूर उससे वाकिफ कराओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। वालिदैन सबसे पहले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा कुछ बोलने के काबिल तुम्हें महसूस हो तो सबसे पहले उसकी जुबान से क्या कहलवाने की कोशिश करो। अब्बा अम्मा नहीं, ये तो हमारा काम है ना, अब्बू कह दिया, पापा कह दिया, अम्मा कह दिया, नहीं। फरमाया सबसे पहले कोशिश करो कि उससे कहलवाओ अल्लाह। क्या कहलवाओ? अल्लाह। अल्लाह की बात, अल्लाह का रिश्ता जो सबसे बड़ा रिश्ता, और उसकी बरकत, उसकी तासीर, उसकी खुशबू वो अपने बच्चों के दिल दिमाग में रासिक कर दे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबियों का अल्लाह ने कुरान में जो जिक्र फरमाया, जरा अंदाजा लगाएं ये तरबियत औलाद के मामले में वो कितने हसास थे कि सिर्फ जिंदगी के अंदर नहीं, जिंदगी के आखिरी लम्हात तक औलाद के ईमान की फिक्र करने वाले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह कुरान में फरमा रहे, अल्लाह अकबर, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह के पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी लम्हात हैं और अपने बेटों से क्या फरमा रहे? आखिरी लम्हात में भी उनकी ईमान की फिक्र, मेरे बेटो मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत किया करो, ये फिक्र पैदा कीजिए। ये तरबियत औलाद, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब उनके पोते अलैहिस्सलाम, वो जिंदगी भर अपनी औलाद को यही सबक पढ़ाते रहे, मेरे बेटो इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी इबादत और अपनी इताअत वाला तर्ज जिंदगी पसंद किया है। तुम पूरी जिंदगी इसी पर गामजर रहना, अगर तुम्हें कभी मौत आया तो अल्लाह की गुलामी पर मौत आए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पहला उसूल ये सिखाया औलाद की तरबियत का, उन्हें अकीदा तौहीद, और दूसरा उनको नमाज पढ़ने की तलकीन करो, नमाजी बनाने की फिक्र करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन।
फर्रिकू बैनहुम फिल मजाज, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां अगर 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र को पहुंच जाए नमाज में सुस्ती करें तो फिर अगर सख्ती से नमाज पढ़ाना पड़े तो फिर भी सख्ती करके दिखाओ, सख्ती से नमाज पढ़ो, उन्हें नमाजी बनाने की फिक्र करो। हज़रत लुकमान जो उन्होंने उसूल जिंदगी सिखाया उसके अंदर भी यही है, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, या बुनैया, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वनह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करना। क्या करना? हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हम देखते हैं, वो खुद तो माशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ने आते हैं बड़े एहतमाम के साथ, मगर उनके जवान बच्चे, उनके बेटे, उनकी औलाद, उनकी उन्हें फिक्र नहीं होती, उन्हें उनके आराम की फिक्र होती, नमाज की फिक्र नहीं होती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 साल का बेटा बेटी नमाज में सुस्ती करे, कोताही करे तो फिर उसे चॉकलेट ना खिलाया करो, उसको कभी कभी सख्ती के साथ नमाज की तरगीब और तरहीब के साथ भी पढ़ाया करो। अल्लाह ने कुरान में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ की और क्या फरमाया, वज़कुर फिल किताबि इस्माईल, वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह व काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या। इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह को बहुत पसंद थे। व काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या, अल्लाह उनसे बहुत खुश था, अल्लाह उनसे बहुत राजी था। वजह क्या थी? अल्लाह ने जो वजूहात बयान फरमाई उनमें एक अहम वजह यह बयान फरमाई, व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, वह अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म दिया करते थे। मुझे भी मुहासबा करना चाहिए अपने आप को और आपको भी करना चाहिए। हम अपनी औलाद को नमाजी बनाने की कितनी जस्तजू कर रहे हैं। इस्लाम मुआशरा ऐसे नहीं हो जाता, ये कोई अलादीन का चिराग जैसे हम वो बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे, उस तरह की ये बातें नहीं है। इसके लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना, हर बाप को अपनी औलाद को नमाजी बनाने की फिक्र करनी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मुआशरे के अंदर बेहयाई, बुराई, मुनकरात, गुनाह, खराबियां ये नमाज की बरकत से खत्म होती है। नमाजी बनाओ ना तुम और तवक्को ये रखो कि मुआशरे के अंदर इस्लाह हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। और तीसरी बात, अल्लाह अकबर, अपनी औलाद के अंदर अल्लाह का मुराकबा, अल्लाह की निगहबानी का अकीदा ये रासिख करो कि मेरी औलाद, मेरे फर्जंद, मेरी बेटी, जहां तुझे कोई नहीं देख रहा होता, अर्श वाला रब वहां भी तुम्हें देख रहा होता है। ईमान बिल गैब। हजरत लुकमान हकीम
अपनी औलाद अपने बेटे से पता क्या फरमा रहे हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्ज़। कुरान सुनने को जी चाह रहा? क्यों जरा कोई गल पल्ले भी पैन रही को नहीं। अल्लाह हमें याद रखने और अमल की तौफीक अता फरमाए। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरा औ फिस समावात औ फिल अर्ज़ याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, अगर तूने बुराई की, कितनी बड़ी? फरमाया बहुत बड़ी नहीं, मिस्काला ज़र्रतिन मिन खर्दलिन, एक राई के दाने के बराबर इतनी छोटी सी बुराई की और फिर उसे कहां पे छुपा दिया? फतकुन फी सखरतिन, किसी चट्टान के नीचे छुपा दिया। औ फिस समावात, फजाओं में आसमान की वस्तुओं बुलंदियों में उसे गुम कर दिया। औ फिल अर्ज़, या जमीन की वस्तुओं के अंदर उसे पोशीदा कर दिया। और तू मुतमिन हो गया कि छोटी सी बुराई थी, वो भी छुप गई, गायब हो गई, मफकूद हो गई, कोई तलाश ही नहीं कर सकता। मगर मेरे बेटे, शायद दुनिया का कोई काजी, कोई जज, कोई इन्वेस्टिगेशन का अफसर, कोई तहकीक करने वाला जिम्मेदार, वो तो शायद तलाश ना कर सके। याति बिहल्लाह, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे निकाल कर तेरे सामने पेश कर देगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, इसलिए कि अल्लाह लतीफ है, बारीक बीन, बहुत बारीक बीन, खबीर, हर शय से बहुत ज्यादा बाखबर। जब बंदे का यह अकीदा हो कि मेरा रब मुझे हर जगह पे देख रहा है, मैं छोटी से छोटी बुराई को भी छुपा नहीं सकता, तो बतलाइए उसकी तरबियत अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है? ये सानू गल्लां पसंद नहीं ना की, सानू तो गल्लां होने पसंद। तकरीर ऐसी हो जनाब, शोला बयानी इस अंदाज की हो रही है कि फिरका वारियत फैलाई जा रही है, बदतमीजी फैलाई जा रही है। और भाई ये कोई दीन नहीं है, ये कोई तबलीग नहीं, अल्लाह की कसम, ये फरेब नफ्स है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम। नबी पाक की उम्मत में इंतशार पैदा करना, दीन के नाम पर, सियासत के नाम पर, सूबों के नाम पर, जुबानों के नाम पर, अल्लाह के रसूल की उम्मत, उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अफज़लुस सलात वस्सलाम, इसमें खलफशार पैदा करना और मुतहारिब धड़े कायम कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह हम सबको इस गुनाह से महफूज रखे। हमने ऐसी चीजों की हौसला शिकनी इंशाअल्लाह करनी। उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। अगर दुनिया में आज जिंदा रहना चाहते हो, अपना किरदार अदा करना चाहते हो, उसका यही रास्ता जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान में समझाया, वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अगर तुमने इत्तेहाद उम्मत, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा ना किया, तो तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और आज हमें इंतशार की चीजें बड़ी पसंद है। वाह वाह वाह, बड़े लिखे लोगों को मैंने देखा, पता नहीं क्या पढ़े, क्या तुम्हारा इल्म है, ये तुमने दीन सीखा, ये तुमने दीन अल्लाह का पढ़ा। उम्मत की इत्तेहाद की बात तुमने ऐप बना दी।
इत्तेहाद उम्मत की बात करने वाले वो बेचारे अपने आप को छुपाते फिरते, डरते फिरते। ये माहौल पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम नहीं रहने देंगे। अल्लाह के फजल और करम से हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि इंतशार पैदा करने वाले वो शर्मिंदा होंगे, चेहरे छुपाने पे मजबूर हो जाएंगे। हमने इस कौम को मुत्तहिद करना इंशाअल्लाह, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? इन चीजों से जो अल्लाह रसूल हमें इरशाद फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, और चौथा उसूल है अल्लाह अकबर, वो है बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन का एहतराम करना। ये बच्चों को हमने खुद सिखाया। अगर उनका दादा नाना जिंदा है, दादी नानी जिंदा है, तो बाप और मां खुद नमूना बन के दिखाएं, उनकी खिदमत करके, उनका एहतराम करके, उनकी ताजीम करके। इन बूढ़ों को, बुजुर्गों को अपने लिए बोझ मत समझो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है और अल्लाह की तरफ से जो तुम्हारी नुसरत और मदद की जाती है, वो तुम्हारे इल्म की वजह से नहीं कि तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े प्रोफेसर हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, बहुत बड़े जिम्मेदार हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े जज हो, लायर हो। नहीं, तुम बहुत बड़े कारीगर हो, बड़े फनकार हो। फरमाया बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जा रहा है, नुसरत की जा रही है, ये तुम्हारे बुजुर्गों की बरकत से, इन ज़ईफ़ों की बरकत से, इनकी दुआओं की बरकत से। बाज़ औक़ात मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, वालिदैन हाथ उठाकर दुआ ना भी ना मांगे तो जो उनका दिल खुश होता है ना, बाज़ औक़ात औलाद की खिदमत से अल्लाह उनके दिल के जज्बात को दुआ शुमार फरमाता है। और मुमूमी तौर पे वालिदैन अपनी औलाद से नाराज होकर उनके खिलाफ दुआ नहीं करते। लफ्ज़ बद्दुआ का मैं कायल नहीं कि दुआ अल्लाह की इबादत का नाम है। दुआ अल्लाह की, ऊंची बोलो, तो दुआ इबादत को कभी बद नहीं कहना चाहिए कि बद इबादत। और खास तौर पे जब नबी पाक के ये लफ्ज़ बोला जाए ना, तो कभी ना कहे कि नबी पाक ने फलां को बद्दुआ दी। भाई, नबी पाक की दुआ कभी बद नहीं होती। ये कह सकते उसके हक में दुआ की या उसके खिलाफ दुआ की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, वालिदैन जब औलाद के खिलाफ दुआ नहीं करते, उमूमी तौर पर नाराज भी हो जाए ना, तो फिर भी उनके अंदर बड़ा एक खास लगाव होता है। अल्लाह अकबर। मेरे एक टीवी दोस्त, टीवी एंकर हैं, दोस्त हैं मेरे, टीवी प्रोग्राम में साथ कर रहे थे ओल्ड एज होम, ये जो बूढ़ों के लिए हमने घर बनाया हुआ है। मैंने 1984 में पहली बार लंदन में देखा था, तो बड़ी हैरत मुझे हुई। और मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में, हमारे माहौल में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन अब तो वो रफ्ता रफ्ता चीज़ें हमारी भी इधर आ गई। तो फरमाते हैं मेरे साथी प्रोग्राम करते हुए कि मैं फलां शहर में ओल्ड एज होम में गया, तो अचानक जब मैं लोगों से मिल रहा था ना, बुजुर्गों से, तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा जान मुझे मिली। तो कहते हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने भी उनको पहचान लिया। वो एक मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े अफसर, उनकी वालिदा मोहतरमा थी। तो कहते हैं मुझे उन्होंने हाथ से पकड़ा और एक कोने की तरफ ले गई अलग करके मेरे सामने। उस माँ जी ने हाथ बांध के कहा, बेटा तुमने मुझे पहचान तो लिया है, अब खुदारा टीवी के ऊपर बैठकर मेरे बेटे का नाम न लेना, उसकी इज्जत में फर्क पड़ेगा। माँ वहां भी बैठकर इस नलायक और बेअदब बेटे की इज्जत का एहसास कर रही। तो फरमाया करते थे कि माँ बाप औलाद के खिलाफ उमूमी तौर पे दुआ नहीं करते, खिलाफ नहीं दुआ करते, लेकिन बाज़ औक़ात जिनका दिल नाराज हो जाता है ना, अल्लाह उसे भी उनके खिलाफ दुआ शुमार कर लेता है, अल्लाह बरकत को छीन लेता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनस लहू फी असरिही, अगर कोई ये चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाए, उसे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए।
इसी सूरह लुकमान में अल्लाह ने फरमाया ववस्सैना लिल-इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर व इन जहदाक अला अन तुशरिक मा लैसा लक बिइल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसानों को ये ताकीद कर रखी है कि तुमने जहां अल्लाह का शुक्र अदा करना तो साथ वाले वालिदैन का, अपने वालिदैन का भी तुमने शुक्रगुजार बनना। वालिदैन का शुक्रगुजार। और फरमाया अगर वालिदैन मुसलमान नहीं है, मुशरिक हैं, और मुशरिक भी ऐसे हैं कि औलाद को शिर्क पर मजबूर करते हैं, तो कहा अल्लाह पाक ने फरमाया शिर्क वाली बात वो टाल देना, लेकिन टालते हुए तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? बदतमीजी वाला, बदतहजीबी वाला? फरमाया नहीं, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। तुमने मुशरिक माँ बाप के साथ भी अपना मामला जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत रखना है, एहतराम वाला, इज्जत वाला। अल्लाह अकबर। ये बच्चों की तरबियत बचपन से कीजिए और वो अपना खास तौर पे नमूना बन के दिखाइए। अल्लाह ने कुरान में औलाद की तरबियत के ज़िम्न में हमें एक बड़ा अहम पैगाम दिया सूरह अल-फुरकान में। वो क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह वाले अल्लाह से अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह के अखलाक को इतना अच्छा कर दे, इनके मामलात जिंदगी इतने खूबसूरत बना दे कि इनको देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाएं, मेरी आंखें। और माँ बाप की दुआएं, माँ की दुआ रक्षियां पीछे लिखा होता है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बसों के पीछे लिखा होता है। माँ की दुआ इन्नी गल मशहूर सारे पता। माँ की दुआ, अब्बा जान की दुआ, नकमियों में भी ये भी याद करो। तुमने बाप को बिल्कुल नकारा समझा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासो दावातिन, सोने के पानी से लिखी जाए ना नबी पाक की हदीस, तो अल्लाह की कसम फिर भी उसका हक अदा ना हो। सलासो दावातिन ला तुरद। तीन बंदे ऐसे होते जब वो अल्लाह के सामने हाथ उठा लेते तो अल्लाह उनके हाथों को खाली नहीं लुटाता। उन तीन बंदों में फरमाया व दावतुल वालिद। जब वालिद, जब बाप अपनी औलाद के लिए अल्लाह के कुंडे को खटखटाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। और बाबा की दुआ भी जन्नत की हवा है, यकीनन माँ की दुआ जन्नत की हवा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब्बा जान की दुआ भी वो कम नहीं है, कबूलियत में सीधी अल्लाह के पास जाती। बाप से दुआएं लो। अल्लाह अकबर। जैसे मैंने पहले कहा ना कि बाज़ औक़ात तुम्हारा तर्ज जिंदगी बाप का दिल इतना राजी कर देती है, वो हाथ उठा के दुआ ना भी ना करे, उसका दिल राजी होना ही अल्लाह के यहाँ दुआ शुमार होता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा, एक नौजवान एक बूढ़े बाबा जी को लेकर आया। अल्लाह अकबर। तो खुद पहले बह गया, बाबा जी बेचारे बाहर बैठे।
तो अब आपने पूछा ये कौन है बाबा जी, उस नौजवान से। कहने लगे जी मेरे अब्बा जान है। आपने जो उसे उसूल जिंदगी सिखाए ना, मैं आपको सिखाऊं तो आप हैरान हो जाए। सुनाना के रहने दो, लो आखिरी गल्ला एक दो रह गई। फरमाया और मेरे बेटे आइंदा कभी अपने अब्बा जान को साथ लेके कहीं जाओ ना, ला तमशी अमामहू वला तजलिस कबलहू, अब्बा जान के आगे नहीं चलना। अब्बा जान के एहतराम और प्रोटोकॉल का तकाजा क्या कि अब्बा जान के आगे इस गल नूं जिंदगी दे उसूलां दे तौर ते याद कर लो। ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है, ये तरबियत है। ला तमशी अमामहू, अपने अब्बा के आगे नहीं चलना। वला तजलिस कबलहू, किसी मजलिस में जाओ बाबा को लेकर तो बाबा के बैठने से पहले खुद नहीं बैठना, पहले उनको बिठाना फिर खुद बैठना। ये इस्लाम है। और आगे फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, या अल्लाह हमारी औलाद को मुत्तकी बना, परहेजगार बना, अपने गुलाम बना और हमें उनके लिए नमूना बना। हमें नमूना, ओ हम नमूना बनेंगे तो औलाद उस तरह की बनेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते मैं छोटी उम्र में था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाए तो मेरी अम्मा जान ने मुझे मुतवज्जे किया, कहा अब्दुल्ला जल्दी आओ, ये लो चीज, जैसे हम करते हैं ना बाज़ से मुट्ठी बंद करके, ये लो चीज। तो कहते मैं भाग कर आया कि मेरी मां मुझे कुछ खाने की चीज देने लगी। तो आपने जल्दी से फरमाया ए अब्दुल्ला की अम्मा, वाकयातन तेरी मुट्ठी में कोई चीज है? जी अल्लाह के रसूल, मैंने खजूर पकड़ी इसको देने के लिए। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया तुमने अच्छा किया, कभी औलाद को इस तरह झूठी बात नहीं कहनी, वगरना वो वालिदैन को देकर झूठ सीख जाते, ये तरबियत के खिलाफ है। और आखिरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सईदा फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर, हज़रत अली उल मुर्ज़ा के नूरे नजर, सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, उनसे सहाबा ने एक मौके पे पूछा था कि नाना जान के जब आप दुनिया तशरीफ ले गए, आप बहुत छोटे थे, कोई बातें याद है नाना जान की? आप फरमाते क्यों नहीं, मुझे बहुत सारी बातें याद नाना जान की। तो उन्होंने अर्ज किया कुछ सुना दें। तो फरमाया मैं एक दिन नाना जान के साथ गुजर रहा था, मटके खजूरों से भरे हुए थे, तो मैंने दो खजूरें चलते चलते नाना जान के साथ हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ मेरा खाली था, तो मैंने दो खजूरें निकाल कर वहां से चलते चलते मुंह में डाल दी। तो नाना जान वहीं रुक गए और जल्दी से उंगली मार के मेरे मुंह में डाल ली और खजूरों को खींचा और फरमाया कख कख, हसन बेटे निकालो खजूरों को बाहर। कहते मैंने जल्दी से निकाल दी और फरमाया इन्नहा सदका इन्नहा ला तहिल्लु लि मुहम्मद वला लि आलि मुहम्मद। मेरे बेटे हसन, ये सदके खजूर है, ये मेरे लिए और मेरी आल पे अल्लाह ने हराम की हुई, सदका हम नहीं खा सकते, निकाल ली खींच के। और यहां से हमें क्या सबक मिला? नबी पाक ने नमूना बनकर दिखाया कि बचपन में ही अपने बच्चों के अंदर हलाल और हराम का फर्क पैदा कर, कौन सी चीज खानी हलाल है, कौन सी हराम है। अगर मुआशरे के अंदर इस्लाह चाहते हो, अगर बाप खुद ही अपनी औलाद के सामने बुरा नमूना बन जाए कि उसके यहाँ कोई रिश्वत का फर्क नहीं है, मिलावट का कोई फर्क नहीं है, झूठ की कोई तमीज नहीं है, तो फिर मत तवक्को रखें कि हमारी औलाद कोई नेक औलाद बनेगी। अल्लाह मुझे और आपको अपनी औलाद के लिए अच्छा रहनुमा, अच्छा नमूना, मुअल्लिम और मुस्लिम और मुरब्बी बनने की तौफीक अता फरमाए। यही बुनियादें हैं और इसी से इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर इस्लाह पैदा होती है। और मैं ये समझता हूँ ये मसाजिद और इन मसाजिद के अंदर कायम जो दर्सगाह हैं, ये हमारे इस दौर की अल्लाह ताला के फजल करम से एक बहुत बड़ी नेमत है। आज भी पाकिस्तान, जिसको आज अल्लाह पाक ने दुनिया का मुसलमान मुल्कों में सबसे अजीम मुल्क होने का एजाज अता कर दिया है, अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए
अल्लाह पाक ने जिस मुल्क को चुना है उसका नाम पाकिस्तान है। इससे बड़ा शर्फ मेरी जिंदगी में एक मुल्क की हैसियत से मैंने कभी नहीं देखा। ये पहली बार मुझे एक एजाज और शर्म महसूस हो रहा है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल कर दिया कि आज सऊदी अरब के हुक्मरान और हाफिज कुरान है, वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज खुद भी हाफिज कुरान, कारी कुरान है। उन्होंने बैतुल्लाह की हिफाजत, मस्जिद नबवी की हिफाजत, इसका अजीम फरीजा ये पाकिस्तान की अफवाज को सुपुर्द कर दिया है। हमें अल्लाह पाक इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस कदर भी शुक्र अदा करे उतना कम है, और अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह जो आपने हमें शर्फ अता किया है हमें इसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमा। और मैं हल्फन बात कह रहा हूँ, ये मसाजिद और मदारिस इस ज़मन में एक अजीम किरदार अदा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान इस्लाम के साथ पूरे जज्बे के साथ इखलास के साथ वाबस्ता हैं, हरमैन शरीफैन के साथ वाबस्ता हैं, और इस वाबस्तगी को अपने लिए शर्फ समझते हैं। और मैं इस ज़मन में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अयूब सिद्दीकी साहब के बरादे असगर हमारे दीनी भाई बहुत प्यारे साथी जनाब प्रोफेसर फारूक अमजद साहब ने मसजिद ज़ियाउल कुरान व सुन्ना जो इस मस्जिद के साथ वाबस्ता है वो कायम कर रखा है। मैं समझता हूँ वो बड़ा किरदार अदा कर रहा है इस इलाके में। अल्लाह इस मदरसे को क़यामत तक आबाद रखे। जो साथी मुआविन हैं, मोहसिन हैं, मुताल्लिक हैं, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए। आज उस दरसगाह की इंशाअल्लाह बाकायदा सनाद और इनामात बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। नमाज जुमा के फ़ौरन बाद सब साथी इत्मीनान के साथ उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे। अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।